सिखों और आरक्षण को लेकर के बयान देना राहुल गांधी को पड़ा भारी। क्या राहुल गांधी होंगे गिरफ्तार? राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटका में एफआईआर दर्ज। राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतरा सिख समाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया है और इसी के साथ ही आरक्षण खत्म कर देंगे जैसा बयान दिया है, इसको लेकर के लगातार विवाद मचता हुआ नजर आ रहा है। और अब हाल ही में कर्नाटका के एक थाने में भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब कर्नाटका के किसी थाने में राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की कोई एफआईआर दर्ज की गई हो। इससे पहले छत्तीसगढ़, वाराणसी, दिल्ली समेत कई सारे अलग अलग राज्यों में भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और अब नया मामला सामने आ रहा है जहां पर कर्नाटक ऑलरेडी वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां पर भी राहुल गांधी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में इस वक्त सिख समाज जो है वो राहुल गांधी के बयान को लेकर के काफी ज्यादा आहत है और सड़कों पर उतरा हुआ है। दरअसल कांग्रेस के हेडक्वार्टर के सामने सिख समाज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी, राहुल गांधी के पोस्टर्स को लेकर के नारेबाजी की जा रही है। बता दें कि अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है इसको लेकर के लगातार देश भर में विवाद देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और राहुल गांधी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग भी जो आरक्षण ओबीसी समाज के लोग कर रहे हैं, दलित समाज के लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा सिख समुदाय भी राहुल गांधी के बयान से काफी ज्यादा नाराज है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक राहुल गांधी अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे। दरअसल अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, कर्नाटक में राहुल गांधी के खिलाफ उनकी घिनौनी टिप्पणी सिख समुदाय को बदनाम करने और हम आरक्षण खत्म कर देने वाले टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राहुल गांधी की विभाजनकारी टिप्पणियों के खिलाफ एससी, एसटी, ओबीसी और सिख समुदाय ने विरोध जताया है। जब तक बीजेपी सत्ता में है राहुल गांधी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म करने की अपनी आपराधिक योजना में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हालिया अमेरिकी दौरे पर एक कार्यक्रम के दौरान अपने एक बयान में कहा था कि लड़ाई इस बात को लेकर के है कि क्या भारत में एक सिख को अपनी पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या वो सिख के रूप में गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। यही लड़ाई है, ये सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी के इस बयान पर समर्थन खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने भी किया था। पन्नू ने कहा था कि राहुल गांधी का बयान तथ्यात्मक रूप से सच्चा है। उन्होंने माना कि भारत में सिखों के अस्तित्व को खतरा है। ये बयान खालिस्तानी जनमत संग्रह अभियान के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। अब जिस तरीके से राहुल गांधी सिख समाज को लेकर के अमेरिका में बयान देते हैं और फौरन बाद खालिस्तानी समर्थक पन्नू का बयान आता है, राहुल गांधी के इस बयान में अपना समर्थन जताते हैं, तो इस चीज को लेकर के भी विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में जो सिख समाज है वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बीजेपी के जो दिल्ली अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। इस पार्टी के नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के आरक्षण को वो हाथ लगा के दिखाएं। विदेशों में जाकर भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े होते हैं, उन लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। और जब देश में होते हैं तो इनकी भाषा अलग होती है, लेकिन विदेश में जाके राहुल गांधी का असली कांग्रेसी चेहरा नजर आता है। ये वही कांग्रेस है जिसने देश के सबसे बड़े दलित नेता जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया।
ये वही कांग्रेस है जिसने सीताराम केसरी जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको धक्के देके कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया। आज कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुभा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए पिछड़े वर्ग को गाली देते हैं। एक गरीब आदमी का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन गया वो कांग्रेस से पच नहीं रहा है। तो जिस आरक्षण को खत्म करने की बात राहुल गांधी करते हैं, मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि ये हिंदुस्तानी जनता तुम्हारा जीना हराम कर देगी, तुम आरक्षण को हाथ लगा के दिखाओ। वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कैसे राहुल गांधी इस वक्त टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। सुनिए अनुराग ठाकुर का ये बयान। देखिए, जहां एक और जम्मू कश्मीर में उत्साह दिखता है चुनाव को लेकर, वहीं उदासीनता दिखती है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री बयान देते हैं कांग्रेस के हक में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। ये तालमेल, ये गठजोड़, ये सीमा पार का, ये सोच एक जैसी, इरादे एक जैसे कांग्रेस के और पाकिस्तान के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पाकिस्तान के, ये अपने आप में दिखाते हैं कि इन दोनों की बोली एक जैसी कैसे है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाके राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को नीचा दिखाते हैं, चीन पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, वहां पर पाकिस्तान समर्थकों से मिलते हैं, हिंदुस्तान विरोधियों से मिलते हैं। और राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में भारत के टुकड़े हों हजार, इंशाअल्लाह करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं और उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं, लोकसभा की टिकट देते हैं। ये अपने आप में कांग्रेस की मानसिकता को दिखाते हैं कि भारत के टुकड़े करने वालों को भी कांग्रेस अपना सदस्य बनाती है, ऐसी सोच रखने वालों को भी अपने साथ लेती है। ये पाकिस्तान वाले भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहती पाकिस्तान से बातचीत करो। अब ये जम्मू कश्मीर की जनता को तय करना है कि आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए या पहले आतंकवाद बंद हो फिर बातचीत करनी चाहिए। हमारा मानना है आतंकवाद बंद हो तभी बातचीत करेंगे। और जम्मू कश्मीर की जनता से मेरा आग्रह है, मुंह तोड़ जवाब ऐसी ताकतों को दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, जो आतंकवाद समर्थक पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, उनके पक्ष में बोलती है। अरे जिन्ना तो चले गए, अपना जिन इनमें छोड़ गए। आज ये जिन्ना वाली मानसिकता किसी में नजर आती है तो श्रीमान राहुल गांधी जी में नजर आती है। मोदी जी कहते हैं भारत को मिटने नहीं दूंगा, कहते मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत आगे। आपको बता दें, दरअसल इससे पहले रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान भी दिया है, जिसके बाद देश भर में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो चुका है। राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान को लेकर के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें देश का सबसे बड़ा आतंकवादी करार दिया और उन पर इनाम की घोषणा करने की भी मांग कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सिखों को बांटने की कोशिश की है। सिख किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चिंगारी लगाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी या उनकी पार्टी के नेता देश को तोड़ने में लगे हुए हैं और इसीलिए रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के लिए आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि जब रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर के यह बड़ा बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन यहां पर रवनीत सिंह बिट्टू का यह कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। अगर राहुल गांधी सिख समाज को लेकर के ऐसे ही भड़काऊ बयानबाजी करते रहेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो राहुल गांधी से माफी नहीं मांगने वाले हैं, यानी कि उन्होंने माफी मांगने से भी साफ इनकार कर दिया है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर के बयानबाजी करते हैं तो इस बार ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार न सिर्फ सिख समाज को लेकर के टारगेट करने की कोशिश की है, बल्कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे ऐसा बयान भी दिया है, जिससे दलित और पिछड़ा समाज भी राहुल गांधी से काफी ज्यादा आक्रोशित है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।